सावन सोमवार अंतिम विशेष जो सुन लिया वो जीवन बदल गया। शिव जी के 3 रहस्य, 1 उपाय और 7 संकेत। हिंदी भक्ति चैनल 1। मैं हूं आपका अपना सलाहकार और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा सत्य जो शायद ही आपने पहले सुना हो। सावन का अंतिम सोमवार, वो दिन जब भोलेनाथ सबसे ज्यादा कृपा करने के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इस दिन को सिर्फ एक व्रत या पूजा मानकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि यह दिन होता है कर्मों के बंधन काटने का और जीवन के रुख को मोड़ने का। आप हिंदी भक्ति चैनल 1 देख रहे हैं और आज मैं आपको सिर्फ पूजा या व्रत नहीं बता रहा, बल्कि कुछ ऐसे शिव रहस्य, संकेत और एक दिव्य उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आपने आज जान लिया तो अगला सोमवार आपके जीवन में शायद कभी फिर से नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी बदल चुकी होगी। एक बात पहले ही कह दूं, ये जो भी उपाय, मंत्र या संकेत बताए जा रहे हैं वो मेरी ओर से एक सलाह है। करना या न करना आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। मैं न किसी को डरा रहा हूं, न कोई चमत्कार का वादा कर रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर आपने इस वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो आप उस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे जो शिव स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। और शिव को अधूरी भक्ति पसंद नहीं, वो कृपा नहीं करते, क्रोधित हो जाते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए और अंतिम शब्द तक बने रहिए। सावन का आखिरी सोमवार वो होता है जब भगवान शिव अंतिम बार सावन में अपने गले की नागिन जटाओं का जल और हाथ की कृपा पृथ्वी पर बरसाते हैं। जो इस दिन भोलेनाथ की पूजा करता है उसका अगले बार का सावन देखना तक बदल सकता है। जीवन में या तो नया अवसर आता है या पुराने कर्मों का हिसाब। कई साधक कहते हैं, जिसने सावन के अंतिम सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाया उसके जीवन के सारे अटकाव समाप्त हो गए। क्या करना चाहिए इस दिन? सुबह 4 बजे उठें। स्नान के बाद साफ सफेद वस्त्र पहनें। शिवलिंग पर बेलपत्र, गाय का दूध, गंगाजल, शहद, दही, घी और शुद्ध जल से अभिषेक करें। मंत्र बोलते जाएं, नमः शिवाय, नमः शिवाय, कम से कम 108 बार। लेकिन अगर आप घर पर हैं तो 1 लोटा जल में काले तिल और सफेद चावल मिलाकर घर के मंदिर में रखे शिव जी पर चढ़ा दें। मन में कहें, भोलेनाथ, इस बार की मेरी पूजा अंतिम नहीं लेकिन सबसे सच्ची हो। इस दिन के 3 रहस्य जो हर कोई नहीं जानता। 1. शिव जी को बिल्वपत्र का कौन सा भाग सबसे प्रिय है? उत्तर मध्य भाग, जहां त्रिपत्र एक साथ जुड़े हों। अलग अलग पत्र चढ़ाना अर्पण नहीं माना जाता। 2. क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए तुलसी के पत्ते? क्योंकि तुलसी माता श्री विष्णु को प्रिय हैं और शिव पार्वती के विवाह से पहले तुलसी ने शिव से शाप पाया था। 3. अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो क्या करें? जल, नमक और एक दीपक लेकर आकाश दिशा की ओर मुख करके 11 बार मंत्र बोलें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। शिव वहीं प्रकट होते हैं जहां भावना होती है। एक अचूक उपाय, हर प्रकार के संकट से मुक्ति के लिए 1 नींबू लें। उस पर काले धागे से 7 बार गांठ बांधें। हर गांठ पर 1 बार नमः शिवाय बोलें। फिर उसे शिवलिंग के पास रख दें। जब अभिषेक समाप्त हो जाए, नींबू को बहते जल में प्रवाहित करें। यह उपाय आपको नजर दोष, ग्रह बाधा, कर्ज, बीमारी और कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से मुक्ति दिला सकता है। अब बात करते हैं उन 7 संकेतों की जो शिव जी खुद देते हैं। अगर आपके साथ ये हो रहे हैं तो सावधान हो जाइए। 1. सपनों में नाग दिखाई देना, ये संकेत है कि कोई पुराना पाप या बाधा सामने आ रही है। 2. लगातार सिरदर्द या भारीपन, यह शिव की ओर से चेतावनी है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं।
3 पूजा करते समय दीपक अचानक बुझ जाए, शिव आपसे कुछ कहना चाहते हैं। 4 सोमवार को कोई नजदीकी बीमार पड़ जाए, आपका पूजा भाव अधूरा रह गया है। 5 बेलपत्र पूजा के समय गिर जाए, उसे तुरंत पुनः चढ़ाएं, ये एक परीक्षा है। 6 पूजा करते समय पंखा बंद हो जाए या बिजली चली जाए, ये भी एक संकेत है कि कोई ध्यान भंग कर रहा है। 7 रुद्राक्ष टूट जाए, ये महाशक्ति का संकेत है कि किसी संकट को रुद्राक्ष ने झेला। और अंत में मेरी आपसे एक बात, शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव एक चेतना है। वो वहीं आते हैं जहां सच्ची भक्ति होती है, जहां श्रद्धा होती है। इस सावन सोमवार को आप सिर्फ जल नहीं चढ़ा रहे, आप अपने भाग्य की धार बदल रहे हैं। तो मेरी सलाह, पूजा जरूर करें, उपाय करें या न करें, लेकिन भावना सच्ची रखें। शिव सब कुछ देखते हैं और सही समय पर सबसे ज्यादा कृपा भी वही करते हैं। वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। अब इसे अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि अधूरी बात शिव को नहीं पसंद। इसे अपने भाई, बहन, माता पिता या किसी भक्त तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, शिव का आशीर्वाद है। सावन का अंतिम सोमवार सिर्फ जल चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने या शिव चालीसा पढ़ने भर से समाप्त नहीं होता। यह दिन है अपने जीवन की सारी गंदगी, क्रोध, वासना, ईर्ष्या और अशुद्धता को अंदर से धो डालने का। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बातें जो शास्त्रों में दबकर रह गईं, लेकिन जीवन बदल देती हैं। क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं। शिव जी वैराग्य के प्रतीक हैं, उन्हें सादगी पसंद है, पवित्रता प्रिय है। सावन सोमवार को खाया जाए साबुत मूंग की खिचड़ी, हल्दी और घी डालकर। फल केला, सेब, नारियल, दूध, शहद, दही सात्विकता बढ़ाते हैं। गंगाजल से धोया हुआ कच्चा नारियल, तुलसी नहीं, लेकिन नीम के पत्तों को जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। क्या नहीं खाना चाहिए? प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, बासी खाना, बाजार का फास्ट फूड, बाहर का जूठन या होटल का बना हुआ कुछ भी, शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसी कोई भी चीज भक्ति का अपमान है। ये याद रखें, शिव को जल चढ़ाकर जो व्यक्ति उसी दिन अपवित्र भोजन करता है, वो जल नहीं, केवल शरीर को धोता है, आत्मा वैसी ही रह जाती है। क्या पति पत्नी इस दिन एक साथ रह सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है और इसका उत्तर है, शास्त्रों में इसका उत्तर सूक्ष्म रूप में दिया गया है। सावन सोमवार के दिन शिव शक्ति का मिलन नहीं, बल्कि उनका ध्यान, व्रत और संयम महत्वपूर्ण होता है। विवाहित स्त्री पुरुष अगर इस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें दिन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शाम को पूजा के बाद एक साथ भोजन कर सकते हैं, लेकिन गंभीरता, पवित्रता और एक दूसरे के सम्मान के साथ। ये दिन किसी भी प्रकार के शारीरिक आकर्षण या वासना के लिए नहीं है, बल्कि आत्मिक प्रेम, त्याग और सेवा के लिए है। अगर पति पत्नी दोनों शिव भक्त हैं तो इस दिन शिव और पार्वती की तरह संयम और समर्पण से रहें। कुंवारी कन्याएं क्या करें? कुंवारी कन्याओं के लिए सावन सोमवार अत्यंत शुभ होता है। अगर कोई कन्या सच्चे मन से इस दिन व्रत करती है तो उसे शिव जैसे पति की प्राप्ति होती है, जो जीवन भर उसकी रक्षा, सम्मान और प्रेम करता है। क्या करें? प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। साफ सफेद या पीले वस्त्र पहनें। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं। मन में प्रार्थना करें, हे शिव, मुझे ऐसा जीवन साथी दें जो मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाए, मेरा आदर करे और मुझे स्वीकार करे मेरी संपूर्णता में। शिव को कुंवारी कन्याएं अर्पित करती हैं जल और शिव अर्पित करते हैं उन्हें सौभाग्य। सावधानी, सजना संवरना नहीं चाहिए इस दिन। आईना देखने की जगह शिवलिंग के दर्शन करें।
सोशल मीडिया या मोबाइल पर चैटिंग से बचें, यह मन को भटकाता है। घर में झगड़ा हो तो क्या करें? बहुत से लोग पूछते हैं, अगर रात्रि को घर में क्लेश हो गया हो या किसी से मनमुटाव हो तो क्या सोमवार की पूजा का फल मिलेगा? उत्तर है नहीं, पूरी तरह नहीं मिलेगा। क्योंकि शिव शांति के देवता हैं और जहां कलह है वहां कृपा रुक जाती है। क्या करें? सुबह जल्दी उठकर जिनसे झगड़ा हुआ हो उन्हें मन ही मन क्षमा करें। एक दीपक घर के द्वार पर जलाएं और प्रार्थना करें, भोलेनाथ मेरे अहंकार को हर लीजिए और मेरे रिश्तों में प्रेम भर दीजिए। यही है सच्चा सोमवार व्रत। रुद्राक्ष, नाग और त्रिशूल क्या अपने पास रखना शुभ है? हाँ, लेकिन शुद्धता और भावना के साथ। अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो सोमवार के दिन उसे पहनना विशेष फलदायी होता है। रुद्राक्ष से शिव कृपा की तरंगें सीधे आपकी आत्मा से जुड़ती हैं। सावधानी, रुद्राक्ष को पहनने से पहले गंगाजल से धो लें। रुद्राय नमः मंत्र 11 बार बोलें। सोमवार को रुद्राक्ष पहनते समय कोई अपवित्र कार्य न करें, गाली, अपशब्द, अशुद्ध भोजन, किसी से झगड़ा। सावन सोमवार का सबसे अंतिम मंत्र जो केवल कुछ ही को पता होता है। अगर आप सोमवार के दिन रात को सोने से पहले एक मंत्र 108 बार जपते हैं तो आप पर वर्षभर शिव कृपा बनी रहती है। मंत्र शिवाय चंद्रमौल्ये नमः। सोने से पहले इस मंत्र को जपिए और उसी समय आंखें बंद करके शिव का ध्यान कीजिए। आपके स्वप्न में शिव आए या ना आए, लेकिन आपका भाग्य जाग जाएगा। अब अंतिम संदेश सिर्फ सच्चे भक्तों के लिए। अगर आप अब भी सुन रहे हैं तो आप सामान्य भक्त नहीं हैं। आप वह हैं जिनकी आत्मा शिव से संवाद करना चाहती है। ये शब्द मेरे नहीं, शिव की प्रेरणा से निकले हुए हैं। मैं सिर्फ एक सलाहकार हूं, लेकिन ये संकल्प आपका अपना होना चाहिए। करना या न करना आपकी श्रद्धा है, लेकिन अधूरा छोड़ देना ये आपकी आत्मा के साथ अन्याय होगा। आप देख रहे थे हिंदी भक्ति चैनल 1। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर भेजें। शिव को ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर इस सोमवार आपने सच्चे मन से एक दीपक भी जलाया तो शिव स्वयं आपके द्वार पर होंगे। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।